और विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे। बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन नोबडी बिलीव्स यू। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। और बहुत सारे बच्चों के सवाल थे जो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस पे और कमेंट्स के माध्यम से पूछने की कोशिश की थी। उन सभी को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा पूछा गया जो सवाल है आप सबका वो ये है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो कब तक होंगे। तो मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो टेक्निकल बोर्ड है और टेक्निकल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनका माना जाए, उनकी जो सुनी जाए तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमको नहीं पता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो कब तक होंगे। इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। मतलब अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आई नहीं और ना इसके ऊपर कोई मीटिंग हुई है। तो ये जो उन्होंने टेंटेटिवली बताया है कि टेंटेटिव हो सकता है डेट जो है या जनवरी एंडिंग पे ही आप छोड़ दीजिए या फरवरी पे छोड़ दीजिए, इससे पहले तो नहीं होने वाले हैं। और एग्ज़ाम के फॉर्म्स जो हैं आई थिंक जनवरी में निकलेंगे। फरवरी में दिसंबर के कुछ दिन देख लीजिए, क्योंकि दिसंबर हम मिड में तो पहुंच ही चुके हैं, तो 15 ही दिन बचे हैं इसके। और अगले 15 दिन के अंदर अगर फॉर्म निकल जाते हैं तो फिर जनवरी में होने के चांस होंगे। अगर नहीं निकलते हैं तो फिर मुश्किल है। और जहाँ तक अभी पिछले 1.5 साल 2 साल से हम बोर्ड के जो प्रोसीजर जो इनका करने का तरीका है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से देख रहे हैं तो बहुत ही स्लो सिस्टम है। और इस बड़े ही स्लो सिस्टम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी एंडिंग और फरवरी तक ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, ये जो सेशन है आपका, ये पहुँचेगा। ठीक है। उसके बाद आपका एक सवाल था कि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होगा। तो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में भी जो हमें अंदर से पता लगा है कि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन को भी अभी तक कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया है और ना ही इसके ऊपर कोई बातचीत अभी तक हुई है। क्योंकि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है ये कह रहे हैं कि हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स आएंगे, उस सिनेरियो के हिसाब से, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अगर तो हमको परमिशन मिलती है ऑफलाइन की तो हम ऑफलाइन ही कंडक्ट करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑनलाइन की तरफ रुख करेंगे। तो मतलब अभी भी एक वो है कि ऑफलाइन होने के चांस हैं, वो कहीं पे भी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस बार कॉलेजेस जो हैं, कॉलेजेस के पास इतनी लिबर्टी थी कि वो क्लासेस को अच्छे से कंडक्ट कर सकते थे। ठीक है। अब कॉलेजेस ने अगर क्लासेस को कंडक्ट किया है या नहीं किया है कोविड का नाम देकर, तो टेक्निकल बोर्ड उस चीज़ को, उस पॉइंट को नहीं यहाँ पे नज़रअंदाज करेगा। ठीक है। क्योंकि उससे टेक्निकल बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। टेक्निकल बोर्ड अपने हिसाब से डिसीजन जो है वो लेने वाला है। तो एक चीज़ और है कि बच्चे भी ये चीज़ की हमेशा बात करते हैं कि हमको पहले बताइए कि एग्ज़ाम होंगे कैसे, और ना ही टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम जो है उसको कंडक्ट किया जाता है। तो बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। उनका काफ़ी ज़्यादा वक्त, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो टेक्निकल बोर्ड द्वारा जो है ख़राब किया गया है, ये बच्चों का कहना है। तो लास्ट में जो कुछ एक सवाल था बच्चों का कि सर हमें हमारा जो है ड्राइंग का जो पेपर है वो जैसे बाकी बच्चों का पास हुआ है, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, क्या हमारा पास हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता था। आपको एप्लीकेशन जो है, अगर आप बाद में अगर आंसर की को चेंज किया गया है और नई आंसर की के साथ पेपर को चेक करके पास किया है, देन आपका पेपर भी पास हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? फिर तो नई आंसर की आप तो क्लेम कर सकते हो ना कि हमारे जब आंसर की गलत है, हमें गलत आंसर की से हमारा पेपर जो है उसको चेक किया है। तो ये आपका जो है आप बोर्ड में जाकर बोल सकते थे। ठीक है। तो और भी कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई सवाल आपको पूछना हो, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।